हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे शिमला सम्मेलन क्या था, इसकी शुरुआत किसने की थी और शुरू कब हुआ था, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, बहुत सारी जानकारी, जितनी सारी जानकारी है सबको हम लोग आज इसमें प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं शिमला सम्मेलन क्या था। जो ये शिमला सम्मेलन था, इसकी शुरुआत 25 जून 1945 को हुई थी और ये सम्मेलन बुलाने वाले थे तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल। इन्होंने इस सम्मेलन को बुलाया था और इस सम्मेलन को बुलाने का कारण क्या था कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी जो खत्म कर दी गई थी, उसको पुनर्गठित करना चाहते थे ब्रिटिश। अर्थात वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेवेल ने ये 25 जून 1945 को एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, सम्मेलन की शुरुआत की। तो चलिए इनके एक एक प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शिमला सम्मेलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? 25 जून 1945 को। कब खत्म हुआ? कब खत्म हुआ ये? 14 जुलाई 1945 को। कब से कब तक चला? कब से कब तक चला? 25 जून से 14 जुलाई तक। 14 जुलाई तक। इसको बुलाया था किसने? यानी शिमला सम्मेलन को। शिमला सम्मेलन को का मतलब शिमला सम्मेलन को बुलाया था। किसने बुलाया था? इस शिमला सम्मेलन को बुलाया था कौन? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ये कौन थे? तात्कालिक वायसराय। तात्कालिक वायसराय थे, इन्होंने बुलाया था। कारण क्या था बुलाने का कारण? बुलाने का कारण क्या था? कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन। कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन। इसको बुलाने का उद्देश्य क्या था? बुलाने का रीजन क्या था? कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन। में प्रतिनिधियों की संख्या। शिमला सम्मेलन में प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी थी? 22 थी। शिमला सम्मेलन में का मतलब शिमला सम्मेलन में प्रतिनिधि मंडल। शिमला सम्मेलन में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? इस मंडल में यानी शिमला सम्मेलन में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। इस सम्मेलन में कांग्रेस
कांग्रेस, मुस्लिम लीग व अन्य लोगों ने भाग लिया, अर्थात सम्मिलित हुए। भाग लिया का मतलब भाग नहीं गए, अर्थात सम्मिलित हुए। फिर अगली पॉइंट, अगला भी इसमें कुछ और भी प्रश्न है। ये कैसा सम्मेलन था? शिमला सम्मेलन कैसा सम्मेलन था? यह एक सर्वदलीय सम्मेलन था। सभी दलों से बना हुआ सम्मेलन, अर्थात इसमें सभी दल सम्मिलित थे, जिसे कारण इसे सर्वदलीय सम्मेलन का नाम दिया गया। फिर अगली पॉइंट, इस सम्मेलन में सभी दल यानी कांग्रेस, मुस्लिम लीग व अन्य लोग शामिल थे, लेकिन मुस्लिम लीग की शर्त क्या थी? में मुस्लिम लीग की शर्त, इसमें मुस्लिम लीग की शर्त क्या थी? मुस्लिम लीग ने कहा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव लीग स्वयं करेगी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव लीग स्वयं करेगी। फिर अगला पॉइंट इसमें क्या बन रहा है? अंततः शिमला सम्मेलन असफल हुआ। अंततः शिमला सम्मेलन असफल हुआ। तो इसको एक बार देखते हैं, इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहली बात, जो शिमला सम्मेलन था ये शुरू कब हुआ? 25 जून 1945 को ये शुरू किया गया और 14 जुलाई को इसको क्या कर दिया गया? इस शिमला सम्मेलन को ख़त्म कर दिया गया। कब से कब तक? इससे ये चीज़ कब से कब तक? 25 जून से 14 जुलाई तक चला ये। इसको बुलाया था किसने? किसने बुलाया था? लॉर्ड वेवेल ने। ठीक है, शिमला सम्मेलन को किसने बुलाया था? लॉर्ड वेवेल उस समय के गवर्नर जनरल थे, यानी तात्कालिक वायसराय थे। बुलाने का रीजन क्या था? इनको बुलाने का कारण क्या था? कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कार्यकारिणी परिषद का फिर से गठन करना चाहती थी, जिसको पहले ख़त्म कर चुकी थी। अब में प्रतिनिधियों यानी सदस्यों की संख्या, प्रतिनिधि का मतलब होता है सदस्य, इसमें प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी थी? 22 थी। और प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसमें कौन कौन पार्टियों ने भाग लिया? कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य लोगों ने भी भाग लिया। ठीक है, क्योंकि यह सर्वदलीय सम्मेलन था, सभी दलों वाला अन्य दलों ने भी भाग लिया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य लोगों ने भाग लिया, क्योंकि यह क्या था? एक सर्वदलीय सम्मेलन था। शिमला सम्मेलन सर्वदलीय सम्मेलन था। ठीक है, ये क्या था? सर्वदलीय
सम्मेलन था, इसमें मुस्लिम लीग की शर्त क्या थी? इसमें मुस्लिम लीग की क्या शर्त थी? मुस्लिम लीग कह रही थी कि इस कार्यकारिणी परिषद में, इस परिषद में जो परिषद पुनर्गठित होगी, जिसके लिए सभा बुलाई गई थी, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसी के लिए बुलाई गई थी सभा, ये ठीक है, इसके लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। और कह रहा है इसी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्यों, जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे इस परिषद में, सभी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, अर्थात ये खुद चुन करके इसमें शामिल करेगी मुस्लिम सदस्यों को, यानी इसके इच्छा अनुसार मुस्लिम सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे, अर्थात सभी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव लीग स्वयं करेगी। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार को मान्य नहीं था। और अंततः शिमला सम्मेलन क्या हुआ? असफल हुआ। अंततः शिमला सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।